जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर सब सभी का स्वागत है दोस्तों। आज होमवर्क सीरीज का चौथा दिन है। हम लोग 30 दिन का जो होमवर्क सीरीज चला रहे हैं, अगर आप उसमें ज्वाइन कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको 50 से 60 क्वेश्चन तो आसानी से आएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि जो हम सुबह का करंट अफेयर्स डेली करते हैं और ये जो भी अच्छा से फॉलो कर लिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इतना शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आप लोग के लिए, रिविजन भी जल्दी होगा और शॉर्ट वीडियो है, देख लिया कीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए, आज 3 टॉपिक हम लोग देखेंगे। कार्य, ऊर्जा, शक्ति। चलिए कार्य के बारे में देखते हैं। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तुओं के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। यह एक क्या है? अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि। इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसका ऐसा मात्रक जूल है। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऊर्जा देखते हैं क्या होता है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह इसका ऐसा मात्रक आपका जूल होता है। यही पूछा जाता है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, ऊर्जा कैसी राशि है, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आपको हम आज भेज करके दिखा देंगे। ऊर्जा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को देखते हैं, 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज क्या होता है? जब वस्तु में गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा वो कहलाती है। के ई बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी भी से कहते हैं, 12 mv²। और गतिज ऊर्जा जो होती है, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, तो उस स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा। अब घड़ी की चाबी में से करके छोड़ दिए, वो धीरे धीरे ये हो रहा है, वो स्थितिज ऊर्जा है, संचित। आपको तनी स्प्रिंग वगैरह जो देखते हैं तना हुआ रहता है, उसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है। बाढ़ बना करके बांध को, ये सब एग्जाम्पल याद रखिएगा, डायरेक्ट हिट किया जाता है। याद रखिए, इसे हम लिखे हुए हैं। पूछ देगा स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। अच्छा, देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा P बराबर mgh, द्रव्यमान आपका गुरुत्व जनित ऊंचाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम कुछ देखते हैं। विविया है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही उसे नष्ट की जा सकती है। विश्व में ऊर्जा सिर्फ एक दूसरे को रूपांतरित की जा सकती है। देखिए, कहा गया है कि ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसमें नष्ट कर सकते हैं। इससे ऊर्जा को रूपांतरण किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको एग्जांपल देते हैं बहुत बेहतरीन। जैसे मान लीजिए सूर्य, हम लोग सौर प्लेट लगाए हैं ऊपर। क्या हुआ कि सूर्य के द्वारा ऊर्जा को रोशनी कौन खींचा? प्लेट, सौर प्लेट। सौर प्लेट अपना ऊर्जा लेके कहाँ दे दिया? तो बैटरी में। बैटरी से बल्ब जला तो ऊर्जा क्या हुआ? रूपांतरित हो गया, बल्ब में जल के खत्म हो गया। ऐसे ही ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जिससे हम लोग कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखें, इसको याद रखिएगा ही, यहाँ क्वेश्चन बनेगा। जैसे डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, जैसे जनरेटर। मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। सोलर सेल आपका सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में बदलता है। सितार आपको यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में बदलता है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं विद्युत शक्ति। देखते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऐसा मात्रक वाट होता है। जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया। कार्य बराबर आपको शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कार्य का होता है ऐसा मात्रक जूल, समय का सेकेंड, दोनों बटा में वाट हो जाता है। 1 वाट बराबर 7 × 10⁻7 आपका अर्ग या सेकेंड। ठीक है। शक्ति का दूसरी मात्रक अश्व शक्ति होता है। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 आपको वाट होता है। साथियों, अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नया तो जुड़ जाइए। देखिए होता क्या, हम आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है, ये छोटा टॉपिक है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जैसे ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको हिट किया जाएगा। यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन, भले ही याद करने वाला चीज है लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन हिट किया जाएगा। दूसरी बात आपको हम बता देते हैं कि मेरे होमवर्क सीरीज को एकदम सीरियस लिया कीजिए आप लोग। ठीक है, जो जहाँ पढ़ रहा है, कोई बोल रहा है कि उस सर मैराथन लाए, इस सर मैराथन लाए, ये ऐसे कराएंगे, वो ऐसे कराएंगे। अरे जो जैसे कराएंगे करने दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। आप जो कर रहे हैं सबसे बेस्ट कर रहे हैं। हम अपना 200% आप लोग पे दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को कीजिए कंटिन्यू, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं चीज। ठीक है, और ध्यान पूर्वक पढ़ाई कीजिए दोस्तों, क्योंकि समय बार बार वापस लौट करके नहीं आता है। समय जब बीत जाएगा तो पछताइएगा। ठीक है।
इसीलिए बार बार क्या बोलते हैं, पढ़ाई पर पूरे तरह से फोकस रखिए। ठीक है दोस्तों, और अपने पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।